इसके साथ ही आगे अगर रुख करते हैं एग्री कमोडिटीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी दर्शकों के सवाल एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मसालों की। रूपा जी, यहाँ पर मसालों के अंदर एक बाजार अच्छी तेज़ी की तरफ आशंका जता रहे हैं जानकार, और लगातार एक हमने बाइंग आती हुई देखी है जीरे के अंदर। तो जीरे के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया है। अब आगे जीरे का आउटलुक क्या लगता है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर कल जब हमने बाजार बंद होते हुए देखे तो आधी फीसद की गिरावट ऑलमोस्ट देखने को मिली थी। देखिए निशा, जो गिरावट देखने को मिली है, देखिए आपको एक चीज बताऊं, जीरे का स्टॉक काफी ज्यादा अवेलेबल है फार्मर्स के पास। और दूसरा, अभी घरेलू डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और वहीं एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सालाना आधार के ऊपर एक्सपोर्ट जो है 24% जीरे का बढ़ा है। और इस सीजन में उम्मीद की जा रही है कि 25 से 35% बुआई का रकबा घट सकता है। तो जी अभी क्योंकि जीरे का भी काफी लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि प्राइस जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, 14,000 के नीचे था। और किसानों को उचित दाम ना मिलने के कारण किसानों ने जीरे को स्टॉक कर रखा था। जी और अभी भी स्टॉक बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव जो है वो बना रहेगा मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी निकल रही है, डोमेस्टिक डिमांड है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। और आगे उम्मीद है कि सोइंग घट सकती है 25 से 30%, क्योंकि इस साल इस क्रॉप का अच्छा प्राइस किसानों को नहीं मिला है। तो जी अभी जीरा जो है एक बार थोड़ा सा दबाव के साथ जरूर ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने बताया कि जीरा जीरा अगर 14,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 14,800 से लेकर 15,200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जीरे के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। जब तक 14,000 का स्तर ब्रेक नहीं करता तब तक जीरा पॉजिटिव है टेक्निकली। और फंडामेंटल तो इसका सपोर्टिव है ही। और अगर स्टॉक रिलीज होता है, अगर मंडियों में माल ज्यादा मात्रा में आएगा तो एक प्रेशर जो है वो बन सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। आने वाला समय जीरे का अच्छा दिखाई दे रहा है और इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन आप बनाकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, यहाँ पे एक जीरे के दर्शक जुड़े हुए हैं जो निरंजन कुमार हैं, जो जीरे के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि हमने जीरे के बारे में जैसा आपने बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड निकल सकती है, बुआई का रकबा आने वाले टाइम में घटने वाला है, इसकी वजह से एक तेजी है हल्की सी दबाव के बाद। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहाँ से बाजारों के अंदर अगर हम नवंबर वायदा की बात करते हैं तो कैसा रहेगा बाजार? क्या नवंबर वायदा के अंदर खरीदारी करके निकल जाना चाहिए? बाजारों के अंदर तेजी बनेगी थोड़ी बहुत? देखिए, अभी खरीदारी के निश्चित, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं तो 14,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे कर सकते हैं। 14,200 के आसपास मार्केट आए तो वहां पर आप खरीदारी कीजिए। 14,400 से 14,500 का स्तर आपको देखने को मिल सकता है। इंट्राडे आप पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और जी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 13,800 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और ऊपर में आपको फिर 14,800 और 15,200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगर 15 से 20 दिन का आउटलुक हम लेकर चले तो ऊपर में 14,800 का स्तर संभव है। जी, यानी जीरे के अंदर 14,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव टेक्निकल चार्ट्स और उसके साथ ही पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही रूपा जी, कुछ हमारे दर्शक हैं जो मसालों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी के अंदर बाजार एक बार फिर से तेज़ी की तरफ देखने को मिले थे। हमें 6,000 के लेवल पर आया हल्दी, और वहाँ से फिर हल्दी के अंदर एक गिरावट बनती हुई नजर आई। अगर हम बात करते हैं हल्दी में गिरावट की, तो बाजार इस तरह से 6,000 के ऊपर जाने के बाद 5800 के करीब आ गए और फिर 5700 का लेवल भी दिखा गए। अब यहाँ से हल्दी क्या तेज़ी की तरफ रहेगी, हल्दी में खरीदारी बनेगी, या बाजार एक बार गिरावट की तरफ जाएंगे? देखिए निशा, अभी हल्दी के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला है, एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वहीं अगर हम फंडामेंटल की तरफ जाएं, अगर मैं घरेलू डिमांड की बात करूं तो घरेलू डिमांड भी बढ़ी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। इन दोनों ही डिमांड्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है। और जनवरी से लेकर सितंबर के बीच जो जी एक्सपोर्ट है वो सालाना आधार पर 36% बढ़ा है, यानी 36% हमें एक्सपोर्ट के अंदर भी उछाल देखने को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ पर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी को प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से भी इसकी डिमांड अभी बरकरार है। और जो पिछले सीजन के मुकाबले अगर हम सोइंग की बात करते हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं निशा, उसके हिसाब से बुआई का रकबा 40,000 हेक्टेयर घटकर इस बार 90,000 हेक्टेयर हो गया है। तो जो कि
पिछले साल 4.69 लाख टन इसका उत्पादन हुआ था और इस बार उम्मीद है कि प्रोडक्शन और घट सकता है क्योंकि सोइंग इस बार कम हुई है और वहीं से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है क्योंकि कोरोना जी की वजह से न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हल्दी का डिमांड जो है वो बढ़ी है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है, इस वजह से इसकी डिमांड पिकअप हो रही है। तो अभी आगे इसका फ्यूचर, इस कमोडिटी का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है और मुझे लगता है कि हल्दी 7,000 के स्तरों के लिए जो भी निचले स्तर मिलते हैं आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे पोजीशन नहीं है ये, आप लंबे समय के लिए इसमें आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जो भी गिरावट मिलती है उस गिरावट के अंदर आप अपनी पोजीशनें बनाइए और मुझे लगता है कि हल्दी जल्द ही 7,000 के स्तर दिखा सकती है। जी, यानी 7,000 के स्तर को हल्दी छू सकती है। बाज़ारों के अंदर तेज़ी का माहौल यहाँ पर मसालों के अंदर देखने को मिल सकता है। रूबा जी, इस हिसाब से हमने बाज़ारों के अंदर जो ट्रेंड आते हुए देखा, बीच में जो तेज़ी देखने को मिली थी, ये भी माने कहीं ना कहीं त्योहारी डिमांड का फैक्टर भी देखने को मिल रहा है मसालों के ऊपर, जो हल्दी को भी तेज़ किया और जीरे को भी। देखिए बिल्कुल डिमांड फैक्टर ही अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर एक उछाल देखने को मिला है और ये अभी कंटिन्यूशन में रह सकता है। और जी जिस तरीके से आगे अब जो सोइंग है वो भी कम हुई है तो आगे और डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ रही है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो हमें कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा। जी। रुपए जी, उसके साथ ही जानना चाहेंगे क्योंकि धनिये के अंदर भी हमने अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। बाज़ार एक बार 6,800 6,900 तक भी जा चुके थे। हल्का सा करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है इस कमोडिटी में, लेकिन तेज़ी की तरफ हमने आते हुए देखा बाज़ार। अब यहाँ से आपको धनिया कितना पॉजिटिव लगता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में? नीचे देखिए धनिये के अंदर जो है हमने उसको अपने 8 हफ्ते की उच्चतम ऊंचाई से गिरते हुए देखा है। 8 वीक तक हमने देखा था कि हल्दी की कीमतों, धनिये की कीमतों में एक लंबी तेजी जो है वो देखने को मिली थी जिसके चलते बाजार जो है वो 6800 तक ऊपर गया। 7,000 तक के स्तर भी संभव है और देखने को मिल सकते हैं और जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट है, डिमांड भी अच्छी खासी है। हल्दी के अंदर भी त्योहारी सीजन की डिमांड निकल रही है और इसी तरह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। जैसे जी जीरे का और हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसके एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा उछाल नहीं है लेकिन 8% इसका एक्सपोर्ट भी हमने बढ़ता हुआ देखा है। और अभी स्टॉक भी हल्दी का फार्मर्स के पास मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से 20 लाख बोरी जो है वो अभी फार्मर्स के पास स्टॉक अवेलेबल है और व्यापारियों के पास करीब 25 लाख बोरी का स्टॉक है। तो जी इस सीजन में उम्मीद ये है कि धनिये की सोइंग बढ़ सकती है। देखिए अभी इसमें प्राइजेस अच्छे आ गए, 6800 तक भाव ऊपर जाते हुए हमने देखे हैं और इस बार इसकी एक्सपोर्ट डिमांड में इतना ज्यादा उछाल नहीं है जितना अदर हमें मसालों की डिमांड में देखने को मिला है। लेकिन इस बार इसकी सोइंग अच्छी हुई है और कम बारिश होने से इस बार जहां पर धनिये की बुआई होती है वहां पर बारिशें कम देखने को मिली है, इससे उसकी सोइंग जो है और बढ़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बार रकबा बढ़ सकता है, प्रोडक्शन अच्छा खासा हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का धनिया निकलेगा और फार्मर्स को इसका बेनिफिट भी जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कीमतों में हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो करेक्शन देखने को मिल रही है, इस करेक्शन के बाद जो तेजी बनेगी वो 7,000 जी के स्तरों तक ऊपर जाता हुआ धनिया दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि धनिये के अंदर भी गिरावट के अंदर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। इसके अंदर सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी ना अपनाकर बल्कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि धनिये के अंदर अभी हाल फिलहाल में 15 से 20 दिन तक तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी, यानी यहाँ से हल्दी, धनिया और जीरा तीनों ही ऐसे मसाले जिनके कहते हैं काफ़ी अच्छी तेज देखने को मिल सकती है। रुबल जी, इसके अलावा बाकी मसालों की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल मसालों का ये माने कि आउटलुक जैसे 3 मसालों के अंदर देखा वैसे सारी मसालों के अंदर पॉजिटिव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी मसाले जैसे अगर हम मेथी की बात करें या फिर लाल मिर्च की बात करें तो इसके अंदर भी तेजी का ही काम देखने को मिलेगा। देखिए नीचे लाल मिर्च के अंदर तो बहुत ज्यादा भी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ कार्डमम के अंदर तेजी का रुझान है और कार्डमम के अंदर आगे तेजी रह सकती है। काली मिर्च जो है उसमें भी थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि काली मिर्च के अंदर भी तेजी का रुझान बन सकता है। वहीं अगर हम बात करें हल्दी, धनिया, जीरा, ये सभी कमोडिटीज जो है इनमें तेजी का रुझान है। देखिए क्योंकि ये जो डिमांड फैक्टर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे की एक मेन वजह है कोरोना वायरस, जी क्योंकि इसको अब जो है काढ़े के रूप में यूज किया जा रहा है सभी तरह के स्पाइसेस को, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है ना केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो इसका इम्पैक्ट हमें कीमतों के ऊपर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी जो है आगे क्योंकि सोइंग ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि जीरे की इस बार कम है और उसकी हल्दी की भी कम है, तो इसका एक इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में कीमतें जो है एक तेजी की तरफ रह सकते हैं, ऊपरी स्तरों पर जरूर एक मुनाफा वसूली है, लेकिन मुझे लगता है कि उस मुनाफा वसूली के अंदर खरीदारी के लेवल ढूंढने चाहिए। आज भी अब बाजार जो खुल चुके हैं, धनिये के
के अंदर आधे फीसद की गिरावट है और ये गिरावट नीचे में 6680 तक जा सकती है, वहां से एक बाउंस आ सकता है। तो अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आज धनिया थोड़ा सा लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ओके, यानी मसालों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी है और बाज़ारों के अंदर आने वाले टाइम में हल्दी, जीरा और धनिया तेज़ी की तरफ ही देखने को मिलेंगे।